हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी। तो जितने भी लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं उन सबको लोहड़ी की बहुत सारी बधाइयां। और आप सब लोग तिल सक्रियां और मूंगफली को खाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी इसके अलावा बाकी नॉर्थ इंडिया में आई थिंक लगभग सभी जगह पर तिल का कोई ना कोई त्योहार भी आज मनाया जाता है, तो आप सबको भी उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग आज पूर्णिमा मनाते हैं उनको शुभकामनाएं। और आई थिंक आज हजरत अली जी का भी बर्थडे है, सो बर्थडे कह रहा हूँ तो जो भी उनकी तिथि है, तो उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी धर्मों जातियों को। जो त्योहार आप आज मनाते हैं उसकी शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि 13 जनवरी और 14 जनवरी लगभग इंडिया के लगभग सभी धर्मों के लिए और सभी जातियों के लिए स्पेशल होता है, और कल भी मकर संक्रांति है। तो दो अच्छे दिन हैं, और अच्छे दिन के अंदर मार्केट शुभ संकेत तो दे नहीं रही है, तो कोई बात नहीं। अगर मार्केट में खुशी नहीं मना पा रहे हो तो शाम में अपने परिवार के साथ त्योहारों को मनाइए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कल 14 जनवरी को मार्केट में क्या होने की संभावना है। साथ में डिस्कस करेंगे आईटी इंडेक्स के बारे में, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने फ्राइडे को भी किया था। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि आज क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। चलते हैं अपने चार्ट पर। तो जितने भी लोगों ने मेरी अपडेट लास्ट मंथ में 19 दिसंबर को देखी थी, मैं उन लोगों को रिमाइंड कराऊंगा। 19 दिसंबर को मैंने आप लोगों के सामने ये सारे लेवल्स ड्रॉ किए थे और बताया था कि आने वाले 3 महीने तक आपको इनके अलावा किसी और लेवल की नीड आई थिंक नहीं पड़ेगी। और अभी तक तो नहीं पड़ी है। आप देखेंगे मेनली वही लेवल्स डेली लेकर मैं निफ्टी के चार्ट पर आ जाता हूँ। आप घटना कहें या दुर्घटना कहें, मार्केट जो है नवंबर लो को ब्रेक कर चुकी है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज अब होने वाला है बुल्स के लिए। तो जो 3 ड्राइव पैटर्न की एक्सपेक्टेशंस हम रख रहे थे, जैसा मैंने आप लोगों को परसों की वीडियो में बोला भी था कि मार्केट में ये होने की संभावना है या नहीं हमें नहीं पता होता। अगर मार्केट इमीडिएट फेक आउट करता है तो हम थ्री ड्राइव पैटर्न की एक्सपेक्टेशंस करेंगे, अगर नहीं करता है तो नहीं करेंगे। और वही हुआ, मार्केट जो है हमारे बेयरिश बायस को फॉलो करता हुआ मार्केट नीचे गिर गया, यहाँ से टूट चुका है। अभी क्या संभावनाएं हैं? तो देखो, संभावनाएं तो आप लोगों को पहले से ही पता है। आई थिंक मैंने जब 1 जनवरी को 2025 में क्या होगा उस वीडियो में बहुत डिटेल में पूरे एनालिसिस और फैक्ट्स के साथ आप लोगों को बताया था कि किस तरह से ये ईयर प्लान आउट हो सकता है। और अभी तक तो वैसे ही चल रहा है, मार्केट नीचे गिर रही है फिलहाल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हैं वो 22,600 से लेके 22,450 के बीच में बनते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 500 से 600 पॉइंट्स दूर है। अगर अनटिल एंड अनलेस मार्केट कोई अलग तरह का फेक आउट करके ऊपर ना जाना चाहे, तब तक तो हमारा जो बायस रहने वाला है अब आगे आने वाले दिनों में वो यही रहने वाला है, मार्केट नीचे की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, कोई भी चीज नीचे गिरती है तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी समझाया था, सीधे नहीं गिरती है, यूजुअली लोअर हाई ऐसे बनाते हुए गिरेगी। तो अगर उसे नीचे जाना भी है तो वो कहीं ना कहीं बीच में एक दो बार हाई बनाने के लिए ऊपर जरूर आएगी। ठीक है, तो एक जो बर्निंग क्वेश्चन अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर पिछले 1 महीने में कम से कम 2 बार दे चुका हूँ। सर, पोर्टफोलियो की ना हालत खराब हो गई है, पूरा एकदम लालम लाल हो गया है। मतलब म्यूचुअल फंड देखो तो उसे देखने का मन नहीं करता, स्टॉक्स पोर्टफोलियो देखे उसे देखने का मन नहीं करता। सर, मैंने तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 2 हफ्ते के लिए स्टॉक खरीदा था, उसे भी देखने का मन नहीं करता। और सर, आपने अदानी एनटी बताया था, वो भी ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, देखो मैं अपनी भी बुराई करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपनी क्रिटिसिज्म करना जरूरी होता है। ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल पूरा मार्केट का बैंड बच गया है। ठीक है, लगातार मार्केट गिर रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे होंगे इस यूट्यूब चैनल पर, उनमें से अधिकतर लोग इस बार इस पूरे डाउन ट्रेंड में बच कर रहे होंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि अभी स्टॉक्स मत पूछो, अभी मार्केट का सही टाइम नहीं है। स्टॉक्स अभी जानोगे, मैं तो बता दूंगा मेरा क्या जाता है, मैं आपको भी 4 स्टॉक के एनालिसिस बता दूंगा। लेकिन जब आप उसमें लॉस ही करने वाले हो तो उसे बताने का क्या फायदा? दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, इसलिए मैं अभी बात कर रहा हूँ इंडेक्सेस की, सीखने की। ज्यादा ध्यान फोकस करो सीखने पर, अलग अलग चीजें सीखो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, ट्रेडिंग को समझो, अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, अपने लिए एक डिसिप्लिन प्लान बनाओ। ये सबसे बढ़िया टाइम होता है, क्योंकि जब वापस मार्केट ऊपर भागेगी तो आप लोगों के पास एनालिसिस करने के अलावा और टाइम नहीं बचेगा। इसलिए उन सारी चीजों को अभी कर लो तैयार। ठीक है, तो बायस हमारा बेरिश ही रहने वाला है, ट्रेंड हमारा बेरिश ही रहने वाला है अब। ठीक है, बीच में किसी दिन मार्केट पलटती है तो हम देखेंगे। फिलहाल कल के लिए हमारे पास कुछ लेवल्स होने चाहिए। ठीक है, वो हम क्या करेंगे मार्क, सिंपली जो आज का प्राइस एक्शन है इसी में से आप पीडीएल यानी कि प्रीवियस डे लो, या फिर आज का जो ओपन था वो आप मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस ड्यूरेशन में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है वो होता है अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे लो बोल दिया था, प्रीवियस डे हाई में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो प्रीवियस डे लो होगा वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, जो कि है
23,047.25, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मैंने इधर कमेंट्स पढ़े पिछली 2-3 वीडियो से, लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये लेवल्स दिखाई नहीं देते वीडियो में, ठीक है। अब ये समस्या ना अब से 1 महीने पहले भी आती थी, तो मैंने तब भी ये बताया था, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, उन्हें नहीं पता होगा। सर, अगर आपको ये लेवल्स क्लियरली देखने हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको अपने यूट्यूब वीडियो ऐप में जाके क्वालिटी सेटिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। आप वीडियो में जाइए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और उसको 1080 पिक्सल्स कर लीजिए। इवन 720 पिक्सल्स पे भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। बट अगर आप यूट्यूब की क्वालिटी सेटिंग 144 या 240 या 360 रखेंगे तो आपको ये लेवल्स क्लियर नहीं दिखाई देंगे। तो अपने यूट्यूब की सेटिंग्स बदलिए, लेवल्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप प्रीवियस डे लो को मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कल के दिन में। नीचे की तरफ कुछ खास लेवल है नहीं, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई टारगेट देखना चाह रहे हो या कोई लेवल अपने पास रखना चाह रहे हो, तो एक लेवल को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, राउंड फिगर प्राइस, वो आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। सो यानी कि 23,000, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में नीचे गिरने के अलावा ज्यादा कोई चांस है नहीं, बट लगातार नहीं गिरेगी, बीच में कुछ इस तरह के मूव आते रहेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरह के मूव आते रहेंगे, इस तरह के मूव आते रहेंगे, इनसे बच के रहना अगर आप शॉर्ट में हो। और जब भी ये मूव आए तो बुलिश होने की जगह पर ये सोचो कि मैं शॉर्ट कहां से कर सकता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग देखने की बजाय शॉर्ट देखो, ठीक है। ये आपका निफ्टी 50 का प्लान है, ये सारे लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ बदला नहीं, मार्केट लगातार गिरे जा रही है। मैं आप लोगों को कल जो लेवल्स बताए थे उसके अलावा नया कोई एक्स्ट्रा लेवल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या काम करेंगे, आज का जो लो बना है ये आप मार्क कर सकते हैं, जो हमारा रहने वाला है 47,898.35, यानी कि 47,898, और उसके नीचे के दो नेक्स्ट लेवल आप लोगों को पता है। बीच में कोई ऊपर की तरफ अगर लेग आती है तो आप प्रीवियस डे का हाई या फिर उससे पिछले दिन की क्लोजिंग, यानी कि या तो फ्राइडे की क्लोजिंग या फिर पिछले दिन का हाई, ये आप मार्क करके रखें। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से 48,735 एक अच्छा लेवल हो सकता है। बाकी मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर एक चीज और हम सीख सकते हैं, पिछले 3 दिन से आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट लगातार गिर रही है और आरएसआई लगभग बार बार नीचे ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहा है, लेकिन तभी भी मार्केट पंप नहीं हो रही है। इसीलिए जब मैं आरएसआई कैसे ट्रेड करें, जब आप लोगों को ये वीडियो सिखा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि आरएसआई ओवरसोल्ड होने का मतलब बाई करना नहीं होता। ये अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो लोग आरएसआई को वैसे ट्रेड करते थे, आई होप कि वो अपना तरीका बदलेंगे और बेहतर तरीके इजाद करेंगे, या फिर कुछ स्ट्रेटजीज मैंने शेयर करी हैं, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स बिल्कुल सीधा हमारे सपोर्ट लेवल्स पर ही आया है। ओपन भी वहीं पर हुआ, थोड़ा ऊपर गया और नीचे गिर गया, अलग कुछ नहीं है। तो अभी इसमें से आप जो ये बीच वाला लेवल है 76,550 का, इसे हटा सकते हो, ये अब कुछ खास काम का नहीं है। ऊपर की तरफ यही आपके लेवल रहेंगे 750 से 800 के बीच में, और नीचे की तरफ दो और लेवल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो कि है 75,680 एंड 75,300। ये दो लेवल भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। ऊपर की तरफ आप क्या ध्यान रखेंगे, आज जो गैप छूटा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आना शुरू करती है तो लगभग इसको फिल करेगी। इसका मतलब 77,500 के आसपास, 77,500 के आसपास ऊपर की तरफ आपको मूव देखने को मिल सकता है नीचे गिरने से पहले। अगर ऐसा होता है, मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो, क्योंकि लेवल्स के पास है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी हमारा बेरिश ही रहेगा और हम बेरिश के अलावा प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट हमें ना बोले। मार्केट चलती है ऊपर जाके कोई हाई ब्रेक कर देती है तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई अभी बुलिश होने का टाइम है। अदरवाइज जबरदस्ती में हीरो बनने के लिए मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि सब लोग आज बेरिश होंगे तो मैं आपको बोल दूं बुलिश बन जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अभी तक मैं जब इतने दिनों से बेरिश हूं तो मैं क्यों बदलूंगा, ठीक है ना। बदल तो वो लोग रहे हैं जो अभी तक बुलिश बैठे थे, ठीक है। तो CNXIT, तो देखो CNXIT के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, पहले आप छोटी सी ये क्लिप देख लें, निफ्टी आईटी जिसको बोलते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, ठीक है, 44,800 के ऊपर अगर जाना शुरू कर देता है, तभी आप आईटी इंडस्ट्री पे बुलिश बनिए और तभी आप ये उम्मीद कीजिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में हमें बुलिश नेचर दिखाई दे सकता है कल के दिन में। अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट यहाँ पर फेक आउट कर दे, इमीडिएट फेक आउट कर दे और मार्केट नीचे की तरफ गिर के इस तरफ बढ़ने लग जाए 41,380 के आसपास, और ये अच्छा खासा ड्रॉप हो सकता है और उस केसेस में सारे स्टॉक्स गिर सकते हैं, इंडेक्स काफी ज्यादा गिर सकता है। तो क्लिप देख के समझ में आ ही गया होगा। अब आप सोचो, बस यही डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस में, ये स्क्रीन टाइम से ही आएगा और कैसे नहीं आएगा। मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कल 44,800 खींच के क्या बोला था कि भैया ये ट्रैप होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्रीन कैंडल से बुलिश मत हुआ करो, रेड कैंडल से बेरिश मत हुआ करो। समझ गए, ठीक है। मार्केट गई ऊपर क्लोज हुई लेकिन नेक्स्ट डे नीचे ही आई, इसीलिए वहां पर बुलिश होने के लिए मना कर रहा था। ज्यादातर लोग कल आईटी इंडेक्स को बाई करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे थे,
बट मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे ट्रैप होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल स्टिक का वेट किया करो और इमीडिएट फेकआउट से बचा करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल को नीचे ही गिर जाएगी, देखते हैं हमारे इमीडिएट फेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या प्लान था कि मार्केट अब इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्राइडे लो के नीचे जो कि है 43,731 उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज हो गई तो हम नीचे की तरफ के टारगेट देखेंगे और मार्केट यहाँ से पलटती है ऊपर की तरफ तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं जिससे कि मैं इतना खुश हो जाऊं कि मार्केट जो है पलट के जाने वाली है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, बहुत संभल कर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, बहुत संभल कर करो, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पर रखो, स्टॉप लॉस अपने प्लेस करो, जो पोजीशंस प्रॉफिट्स में उनको पार्शियली जल्दी से जल्दी बुक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे मार्केट्स में जहां पर मार्केट करेक्शन के मोड में होती है, यूफोरिया फेज के बाद मार्केट अपने बॉटम की तरफ जा रही होती है, आपको बहुत संभल के चलना होता है। यूफोरिया आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने अपने पहले कई सारे वीडियोस में इसका रिलेशन दिया है, लेकिन आई थिंक मैंने यूफोरिया वर्ड जो है सितंबर के आसपास दिया था और सितंबर में तो मेरे लगभग कुछ 500-400 फॉलोअर्स थे, तो मैक्सिमम लोगों को यूफोरिया के बारे में शायद ना पता हो। अगर आप लोगों को पता है मुझे कमेंट करके बताना, बहुत ही बढ़िया है। नहीं पता है तो मैं कल या परसों में आप लोगों को वीडियो के साथ यूफोरिया भी समझाऊंगा, जिसका अनाउंसमेंट मैंने इसी चैनल पे कई बार अगस्त और सितंबर में किया, यहीं पर नहीं इवन दूसरे पॉडकास्ट में भी। मैं जब गया, कितने ही पॉडकास्ट हुए तो उस टाइम तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, इक्का दुक्का जो पॉडकास्ट थे वहां भी मैंने अगस्त सितंबर में बार बार बताया कि मार्केट यूफोरिया की तरफ बढ़ रहा है। चार्ट्स भी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को देखनी है तो कमेंट करके बता देना, यूफोरिया लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है या आप लोगों ने देखा है तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। सो यहाँ पर वही हुआ, तो अभी हम यहाँ पर भी संभल कर पैर रखेंगे। अदानी एनटी में भी सेम सिचुएशन हुई जो कि मैंने मेंशन किया था। हालांकि मैं फ्राइडे में, पिछले वीक के फ्राइडे में सोच रहा था कि ये जो कैंडल स्टिक आई है ये इमीडिएट फेकआउट नहीं होने देगी, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पर जाकर देखोगे तो मार्केट ने कर दिया है इमीडिएट फेकआउट इस लेवल पर और ब्रेकआउट को फेल कर दिया है, इसलिए मार्केट नीचे आ गई है। अभी इस सिचुएशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट वापस से 2100 से लेके 2135 यानी कि 2100 टू 2135 यानी कि इस जोन में वापस इजीली दिखाई दे सकती है। और इजीली मतलब मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुंच ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहुंचते हैं पहले और फिर इसको वापस से रीएनालाइज करेंगे। तो ये थी आज की अपडेट जो आई होप कि कल आप लोगों को मदद करेगी। और आप जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर मैंने उस त्योहार का नाम नहीं लिया तो माफ कीजिएगा, आप उस त्योहार को बड़े प्यार से सेलिब्रेट कीजिए। जितने भी मेरे दोस्त साउथ इंडियंस हैं, आप लोगों का त्योहार भी कल पोंगल है, आई नो दैट, ठीक है। तो उसको भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसकी बधाइयां मैं आप लोगों को कल ही दूंगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान और लोहड़ी को मजे से सेलिब्रेट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।